दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इन बढ़ते आंकड़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। मनीष जी, जिस तरीके से नंबर बढ़ा है वो परेशानी का सबब बना हुआ है? नहीं, नंबर तो कोरोना तो परेशानी का सबब पूरे देश के लिए बना हुआ है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 10 नवंबर के आसपास इस वेव का पीक देखने को मिला था। करीब 8,500 केस हुए थे, पर धीरे धीरे वो कम हुए हैं। 7 नवंबर को 15% पॉजिटिविटी रेट था, जो अब 10% आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि नीचे आएगा ये। अभी एक राहत की बात यह है कि दिल्ली में जो डेथ रेट है वो 1.5% है। मतलब 100 लोग अगर कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं तो उसमें से 1.5 डेथ हो रही है। पूरे देश में इस वक्त परेशानी का सबब है ये कि 4% डेथ हो रही हैं। अहमदाबाद जैसे शहर में 4.2 है, कहीं 3.6 है, कहीं 3.8 है। दिल्ली में बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की वजह से डेथ रेट काफ़ी नीचे है, ये हमारे लिए राहत है। लेकिन मनीष जी, आप कह रहे हैं बेटर डेथ रेट्स है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो 100 लोग लगातार बीते 5 दिन से मरे हैं और इस सिर्फ नवंबर में 2000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। 100 किसी भी एक भी आदमी का मरना हम सबके लिए बड़ा कंसर्न है। लेकिन ओवरऑल देखें तो जो मैनेजमेंट है यहाँ का, हेल्थ मैनेजमेंट, जितने लोग बीमार हो रहे हैं उसमें से 1.5 लोगों की डेथ हो रही है, 1.5% की। उसमें सबसे ज़्यादा मतलब मुझे आश्चर्य है कि कैसे बड़ौदा जैसे शहर में, जहाँ से प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, राज्य से गृह मंत्री जी भी आते हैं, वहाँ डेथ रेट 4.2 है। यानी 100 लोग बीमार हो रहे हैं तो उसमें से 4 लोगों से ज़्यादा की डेथ हो जा रही है। उस मामले में दिल्ली में थोड़ी राहत है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको जितना मिनिमम किया जा सके और जितना बेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके। अभी पराली की वजह से थोड़ी परेशानी हुई थी। चारों तरफ अचानक लगभग नवंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में पराली का जो धुआं फैला, उसकी वजह से हमें लगता है कि काफ़ी प्रॉब्लम हुई। लोगों को कोरोना था, साथ साथ उनके लंग्स में जब पराली का धुआं गया तो उसने और नुकसान पहुंचाया। जी, अभी भी स्थिति, अगर हम प्रदूषण की बात करें, बीते एक हफ्ते तस्वीर साफ रही, लेकिन अब जो तस्वीर है फिर से वही प्रदूषण वाली है। इसीलिए ऐसे में क्या फिर इसका मतलब डेथ्स बढ़ती जाएंगी? इसीलिए कल प्रधानमंत्री जी से भी हमने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमें कोरोना को इस रूप में भी देखना पड़ेगा कि पॉल्यूशन इस पर कितना असर डाल रहा है। और अब जबकि दिल्ली में पराली का सॉल्यूशन निकाल लिया गया है, वैज्ञानिकों ने, पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक सॉल्यूशन दिया है कि पराली से इस तरह से निपटा जा सकता है, इसके धुएं को खत्म किया जा सकता है। तो फिर हमें सारे राज्यों को, 3-4 राज्य जो हैं, और प्रधानमंत्री जी को लीड करना चाहिए। इस समय वक्त आ गया है कि हम कोरोना के इस पीक को, कोरोना से होने वाली डेथ को पराली से जोड़ के अगर नहीं देखेंगे तो हम बहुत बड़े कारण की तरफ इग्नोर कर रहे होंगे, उसको कारण की तरफ आंख फेर के बैठे होंगे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी इसको लीड करें, 3-4 राज्यों को साथ लें और इस पराली के धुएं को अभी रोका जा सकता है। जी, जिस तरीके के हालात हैं, अब स्कूलों को लेकर भी बात हो रही है कि स्कूल जो हैं वो भी खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए। कई स्टेट्स ने खोले तो हमने देखा कि क्या रिजल्ट रहा। ऐसे में दिल्ली के पेरेंट्स आपसे सुनिश्चित होना चाहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं भी एक पेरेंट हूँ और मैं दिल्ली के सारे पेरेंट्स को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक स्कूल खोलने पर शायद विचार नहीं करेगी। अभी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है कि हम स्कूल खोलने के बारे में सोच सकें। हमें एक एक बच्चे की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेरेंट ये जानते बूझते कि अपने बच्चे को स्कूल भेजने में उसको कोरोना होने का खतरा है, अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहेगा। तो बिल्कुल हम स्कूल अभी खोलने के उसमें नहीं है, दूर दूर तक कभी। आपसे हम बात कर रहे हैं तो आप खुद कोरोना पीड़ित हुए थे, लेकिन होम आइसोलेशन जिसको लेकर सबसे ज्यादा आप लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उसी को लेकर आईएमए ने कहा है कि वहां पर कहीं एक कहीं उम्मीद ये भी है कि वहां पर देरी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ रेट बढ़ रहा है। वहां से लोग अस्पताल जाने में देरी कर देते हैं वहां और फिर उनकी डेथ हो जाती है। देखिए, मुझे लगता है ये सारी संस्थाओं को जो है राजनीति से ऊपर उठ कर सोचना चाहिए और इन्हें ये इस बात को समझना चाहिए कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ डेथ रेट 1.5 है, ये बेटर कंडीशन क्यों है, और बाकी राज्य जहाँ 100 में से 4 लोगों की डेथ हो जा रही है, 3 लोगों की डेथ हो जा रही है, वहाँ इतनी ज़्यादा हालत ख़राब क्यों है। हमारा अपना अनुभव है कि होम आइसोलेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। कोई भी राज्य का मेडिकल सिस्टम चरमरा जाएगा अगर होम आइसोलेशन नहीं होगा। होम आइसोलेशन ने दिल्ली के मैनेजमेंट को, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को इतना अच्छा कर रखा है कि उसकी वजह से आज 8,500 बेड खाली हैं, 750 आईसीयू बेड्स खाली हैं।
आज हमारे पास में बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है इसलिए क्योंकि होम आइसोलेशन बहुत अच्छा चल रहा है और दिल्ली का डेथ रेट कम होना इस बात का सबूत है कि होम आइसोलेशन बहुत अच्छी तरकीब है। मनीष जी, आपसे एक लिए सवाल पूछ लेते हैं कि अभी तक नवंबर 25 तक लगभग 2110 मौतें हो चुकी हैं। अब आगे मैंने, क्योंकि प्रदूषण तो वहीं खड़ा है, फिर से आज 400 है, अगर आगे डेथ मैनेजमेंट क्या कैसे किया जाएगा कि उनको डेथ्स को कम किया जाए, इस तरीके की क्या मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट किया जा रहा है? नहीं, हेल्थ मैनेजमेंट हमारा यही है कि हम बेटर हॉस्पिटलाइजेशन करें और जहाँ भी किसी को कोई दिक्कत है वो हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में बेड्स की कमी नहीं है। अब तो हमारे पास में आईसीयू बेड्स हो गए हैं और कल प्रधानमंत्री जी से 1000 बेड्स और मांगे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, तो उम्मीद है वो भी विचार मंथन करके कुछ और बेड दिलवाने में मदद करेंगे यहाँ पे। तो बेड्स की कमी नहीं है। अगर ज़रा भी प्रॉब्लम है हॉस्पिटल में आए और इस बात को लेकर सुनिश्चित रहें कि दिल्ली में हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कहीं भी किसी भी राज्य से सबसे बेहतर चल रहा है। चलते चलते आखिरी एक सवाल पूछ लेते हैं मुझे आपसे कि दिल्ली वाले सुनिश्चित हो सकते हैं कि इस कोरोना काल में, इस प्रदूषण की डबल अटैक में उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उस तरीके की रहेंगी जिस तरीके का आप दावा कर रहे हैं? क्योंकि फिर वही कंसर्न सबका यही है बार बार कि नंबर बढ़ रहा है, बाजारों को लेकर भी अनिश्चितता लोगों के मन में है। आप भी जहां से आते हैं, लक्ष्मी नगर हो या अन्य बाजार हो, सब में अनिश्चितताएं हैं। देखिए, बेटर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बेटर मेडिकल फैसिलिटी मैनेजमेंट, उसके लिए हम अश्योर कर रहे हैं। और फिर भी कहूँगा कि कोरोना ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए अपना ध्यान मास्क लगाने से लेकर और तमाम चीज़ों में खुद भी इस चीज़ का ध्यान रखें। लॉकडाउन की तो कोई अभी बात नहीं, ऐसा लॉकडाउन हम बार बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन इस समय कोरोना का समाधान नहीं है। कोरोना का समाधान या तो वैक्सीन है, बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है और सेल्फ केयर है, मास्क लगाना। जो मैंने पूछा बाजार बंद होने के लेकर, नहीं, ऐसा भी तो बाजार बंद होने को लेकर भी किसी तरीके की बात नहीं है। साथ ही साथ ये भी कि सरकार बेस्ट हेल्थ सर्विसेज मुहैया कराने के लिए तत्पर है। ये दावा खुद उप मुख्यमंत्री दिल्ली के कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपको लगे कि आपकी तबीयत खराब है तो अस्पताल पहुंचिए और ना होम आइसोलेशन बेस्ट उनकी तरफ से है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।